एक फकीर ने एक बुजुर्ग के सामने 10 सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताले तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? फकीर ने हैरान होकर जवाब दिया, कम जनाब, मैं नस्लों का फकीर, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी कफालत करूंगा। फकीर मान गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? फकीर ने पैसे गने, वो 23 रुपए थे। बुजुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा, 23 रुपए की जलेबियां मंगवाईं। सामने बेरोजगार मजदूर बैठे थे। बुजुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये कई में ये जलेबियां इन मजदूरों में तकसीम कर दो। फकीर गया और जलेबियां मजदूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतजार करो और देखो अल्लाह ताले की तरफ से क्या पैगाम आता है। फकीर चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने वजह पूछी। फकीर ने बताया, मुझे पिछले महीने भी कलक ने भीख में प्राइस बांड दिया था। मैंने वो बांड संभाल लिया। आज वो बांड निकल आया। मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, यह बांड तुम्हारा नहीं, इसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बांड दिया था। तुम बांड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतजार करो अल्लाह ताली की तरफ से क्या पैगाम आता है। फकीर को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने कलरक को तलाश किया और बांड लेकर उसके पास पहुंच गया। कलरक फकीर की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो फकीर के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया। वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई। फकीर को 50% का हिस्सादार बनाया और सरकारी ठीके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। कलरक ठीका लेता था और फकीर काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। कलरक और फकीर दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त फकीरों को रोककर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब कलरक और फकीर के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 23 रुपए के सदके से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बैसियों लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर महतात भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताले का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे उस कर्म के पीछे हमेशा सदका और खैरात मिली। ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी अख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक़ सदक़े से है, बिल्कुल उसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में इतना ही इजाफा होता जाता है। आप इस मामले में औलिया कराम की मिसाल ले लीजिए। औलिया कराम में आजिज़ी होती है, चनांचा उनके मज़ारात हजार साल तक आबाद रहते हैं। ये खुले दिल और फराख हाथ भी होते हैं, चनांचा उनके दरबारों पर उनके इंतकाल के बाद भी लंगर चलते हैं और बादशाह माल व मता लेकर उनकी दरगाह पर हाजिर होते रहते हैं।